पता चले इतनी मेहनत कर लें हम। चलिए अब GHIJ, JTL ज्योति है, अवॉइड में तो नहीं है, नहीं। जे कुमार इंफ्रा, JK लक्ष्मी, GI को, JTL नहीं है, ओके ठीक है। चलिए अब देखते हैं ज़रा कंपनी को। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई। चलो पहले इसका धंधा देखते हैं ज़रा क्या है, क्या करती क्या है कंपनी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, सोलर स्ट्रक्चर्स, स्कैफोल्डिंग पाइप्स, रोड क्रैश बैरियर्स एंड अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर ऑफ स्टील ट्यूब्स, पाइप्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। ये है बेसिकली कंपनी, ठीक है। और ये बनाने का काम करती है, सामने दिख रहा है ना पाइप्स और ये सब, ये हाईवेज जो बनते हैं उनके अंदर जो लगते हैं गार्डर्स, ये वो हैं। तो गडकरी सर के साथ बड़ा कायदे का काम करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये हो गए इनके प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट का यूज़ पता चल गया। क्लाइंट प्रोफाइल में इनके IGL है, अशोका लीलैंड है, टाटा पावर है, सीमेंस है, महानगर गैस है। इंडिया के अंदर तकरीबन 87% है इनका जो बिजनेस है और बाहर से आता है 13%, ठीक है। एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के पास में जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ब्राउन फील्ड कैपेक्स होगा एक्सपेंशन। ब्राउन फील्ड क्या है? ब्राउन फील्ड का मतलब है पहले से जहाँ कुछ बना हुआ है उसी में आगे। और हाँ बिल्कुल सही बात है रॉय सर, एकदम सही। ओके रॉय सर, थैंक यू ब्रदर, ठीक है। देन promoters of JTL holds 100% stake in Chetan Industries and hence their shareholding in Chetan Industries will increase by 1.6 crore equity share. शेयर स्प्लिट, प्रमोटर शेयर होल्डिंग डिक्रीज फ्रॉम 68% से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, 55% पे लेके आए हैं। खैर कोई बात नहीं। चार्ट पैटर्न कहना है सर का कि चार्ट पैटर्न देखो मन खुश हो जाएगा। 33 से भाई साहब 10 गुनी हो गई है कंपनी। और वैल्यूएशन इस समय तकरीबन 30 का स्टॉक पी और प्राइस टू बुक 10 का है, थोड़ी सी महंगी है इस समय, ठीक है। और बाकी सारा जो डेटा है वो हम लोग नीचे देख लेंगे। फ्री कैश फ्लो ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की तकरीबन 43% की है जो कि थोड़ा सा कम है, 60-70% के आसपास होती है तो ठीक रहती है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की पिछले 5 सालों में 54% है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों में 51% है। और प्रॉफिट वेरिएशन कंपनी का पिछले 5 सालों में बढ़िया है, ठीक है। प्लेजिंग नहीं है किसी भी तरह की। और अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और सीधे सीधे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेटा देखते हैं। ध्यान से देखिए भाई साहब, खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त। ओफो हद है। ये अगर पहले देखे होते तो हम इसको उठा ही लेते। डेटा देखिएगा, 800-900 करोड़, देन उसके बाद 113, 170, 322, 230, खैर ये कोविड वाला टाइम था। देन उसके बाद तो ख़त्म ही हो गई कंपनी, एकदम कमाल ही कर दिया इसने। 400, मतलब डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ हो रही है। 100% सेल्स ग्रोथ हो रही है कंपनी की, भयानक है सेल्स ग्रोथ। इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। देन कंपनी के मार्जिन्स जो है, जो पर्टिकुलर कमोडिटी सेक्टर के अंदर है, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई बिजनेस कमोडिटी बिजनेस बेस्ड है, कि जहां उसको सामान जो रॉ मटेरियल है ना वो अगर कमोडिटी का है तो फिर वहां उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। पढ़ाई ज़रूरी हम यही के हैं सर, खाली पढ़ो, ओके ठीक है। देन अदर इनकम्स कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं है इन द कंपैरिजन ऑफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखिए मान लीजिए कि 2017-18 में हम लोग इस कंपनी को पढ़ रहे होते तो आपको ये डेटा दिखाई देता। इस डेटा में आप देखिए कि कंपनी का बिजनेस जो है वो 1 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो गया है। अगर आप 19 तक भी इस कंपनी को देख लेते तो कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त हो गया है। मार्च 19 में कंपनी का रिजल्ट आया। चलिए मार्च 19 से देखते हैं कि चार्ट पे क्या हालत है। अक्टूबर 19, मार्च 19, कोई फर्क नहीं पड़ा है मार्च 19 से लेके यहां तक। कहां तक? नवंबर 20, मार्च 19 से मार्च 20, और 1.5 सालों तक कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। और उसके बाद अचानक से रॉकेट हो गई। और रॉकेट हुई कब है? कोविड का जब ओपनिंग हो रहा था, दिसंबर 20 उसके बाद, ठीक है। दिसंबर 20 के बाद अचानक से रॉकेट हो गई है। क्यों भाई? टॉप लाइन के अंदर फर्क पड़ा है। क्यों? ये देखिए, ये दिसंबर 20 का रिजल्ट है, मार्च 21 का रिजल्ट जस्ट डबल हो गया इसका, ठीक। और इन सब के अलावा कंपनी का कैश रिजर्व बढ़िया है और कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, चल रहा है।
छोटी कंपनी है बट फिर भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है जिस हिसाब से कंपनी के पास में प्रॉफिट आ रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज कम है और रोस खतरनाक है। अरे यार 40% का, बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ केवल समझ नहीं आ रही है कि कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो प्रमोटर्स स्टेक सेल क्यों कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक पढ़ने लायक चीज़ है कि प्रमोटर्स स्टेल सेल क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि कई बार प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करता है जब एक्सपेंशन करना होता है तो पैसे के लिए, ठीक है ना, वो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ऑब्वियस चीज़ है। इसको जानना है तो थोड़ा सा कंपनी के अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर प्रमोटर्स स्टेल सेल कर रहे हैं, अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, नो डाउट, इट्स अ वेरी नाइस कंपनी। नाम है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट हमको लिख के रखने दीजिए, JTL इंडस्ट्रीज़। इसको थोड़ा और अंदर जाके पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अरे छोटी कंपनी नहीं है भाई, 2000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, हो गई कंपनी। छोटी कंपनी होती है 200-300 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है। चलो सेकंड कंपनी बताना।